नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम किस जाति के हो। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की है, जो आज की सियासत में एकदम फिट बैठती है। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी शायद यही कह रही है कि बीजेपी से लड़ना हो तो मत रहो मौन, बताओ कि तुम किस जाति के हो। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस आंकड़ों में कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई है। बता दें कि देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। उसे आधार बनाकर अब तक बिहार में जातियों की जनसंख्या का जो अनुमान लगाया जाता है, करीब करीब उतना ही अनुमान आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है। सर्वे में भी सामने आया है। पहले अनुमान था कि अगले 15% हैं, लेकिन सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अगरों की संख्या 15.52% है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर अलग अलग अगली जातियों के अनुमान और आंकड़ों की बात करें तो फर्क साफ दिख रहा है। अगली जातियों में अमूमन 4 जातियां होती है: भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। अब पहले अनुमान लगाया जाता था कि भूमिहार की संख्या 4% है, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक भूमिहार 2.86% ही है। राजपूतों का अनुमान 5% का था, लेकिन आज के आंकड़े बताते हैं कि वो 3.4% ही है। ब्राह्मणों का अनुमान 5% था, लेकिन आंकड़ा 3.65% ही है। माना जाता था कि बिहार में कायस्थों की संख्या 1% है, लेकिन असली आंकड़े 0.6% ही है। अब पिछड़ों की बात करते हैं। अनुमान था कि ओबीसी 26% से लेकर 28% होंगे। असली आंकड़े 27.12% है। यादवों के 12 से 14% होने का अनुमान था, लेकिन वो 14 से 26% है। कुर्मी के 4% होने का अनुमान था, लेकिन वो 2.8% है। और कोयरी के 4 से 6% होने का जो अनुमान था वो मात्र 4.2% है। अति पिछड़ों के 26% का अनुमान था, वो 36% है। दलितों के 19% का अनुमान था, वो 19.65% है। अब आपको दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। 2011 की जनगणना में हिंदू 82.7% है, लेकिन अब घटकर 82% से नीचे आ गए। वहीं मुसलमान की बात करें तो उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। जहां उनकी संख्या 2011 में मुसलमान 16.9% है, लेकिन अब बढ़कर 17.7% हो गया। अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना का फायदा किसे होगा और कैसे होगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बिहार का ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जिसके पास जातीय के अनुमान वाला आंकड़ा न हो, क्योंकि बिहार में जातियों के आधार पर वोटिंग कोई नई बात नहीं है। बिहार की सियासत में सबसे बड़ा गेम चेंजर ओबीसी जातियां बनकर निकली है। जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे, तभी वो भांप गए थे कि राज्य में जाति के खेल के बिना सियासत नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले वर्ग को 2 भागों में बांटा। पहला पिछड़ा वर्ग और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग, जो इस जाति गणना में करीब 63% है। इसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग 36% है, वहीं पिछड़ा वर्ग 27% है। ऐसे में 63% आबादी वाले इस वर्ग को कुल आरक्षण 30% मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या संख्या बल के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर मंडल वाला सियासी खेल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में बिहार से देश के बाकी राज्यों तक पहुंच सकता है।
सबसे बड़े गेम चेंजर अति पिछड़ा वर्ग बनने वाले हैं, जिसकी आबादी 36% है। इसमें करीब 144 जातियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कहार जैसी जातियां शामिल हैं। देश में ओबीसी जाति करीब 50% से ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं महिला आरक्षण के वक्त भी विपक्ष लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठा रहा था और अब जाहिर तौर पर इस मुद्दे को और बल मिलेगा। साल 1981 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। उस समय जाति के आधार पर जनगणना की जाती थी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार 1931 में जारी किया गया था। हालांकि इसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए जा सके थे। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती। अब जनगणना में सिर्फ धर्म के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसके बाद इसे लेकर काफ़ी वक्त तक सियासत हुई। अब बिहार में जाति की जनगणना के बाद बाकी राज्य भी अब जाति के आधार पर आंकड़े जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के आधार पर लोगों का बांटने का आरोप लगाया। बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज़्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का काम पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज़्यादा बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे फिर हम एक नई खबर के साथ आपसे जुड़ेंगे। और हाँ, अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।